पुनार्म जनाम पुनर्जन्म का अर्थ है आत्मा का एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करना। यह अवधारणा भारतीय दर्शन, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में विशेष रूप से पुनर्जन्म की कहानी। राजा और गडरिया प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य में एक राजा था जिसका नाम वीरसेन था। वीरसेन न्यायप्रिय और शक्तिशाली शासक था, लेकिन वह पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांतों को नहीं मानता था। उसे विश्वास था कि मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। एक दिन राज्य में एक साधु आए। साधु ज्ञानी और तपस्वी थे। राजा ने उनका सम्मान किया और उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या वास्तव में पुनर्जन्म होता है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय राजन, पुनर्जन्म सत्य है। आत्मा अमर है और यह अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करती है। राजा ने चुनौती देते हुए कहा, यदि यह सत्य है तो मुझे कोई ऐसा प्रमाण दीजिए जिससे मैं इसे मान सकूं। साधु ने उत्तर दिया, राजन, इसका प्रमाण तुम्हें स्वयं मिलेगा। कुछ समय प्रतीक्षा करो। अद्भुत सपना। कुछ वर्षों बाद राजा वीरसेन ने एक अद्भुत सपना देखा। उसने देखा कि वह एक गडरिया है और एक गांव में भेड़ बकरियां चराता है। उसका नाम मधु था और वह एक गरीब व्यक्ति था। उसकी पत्नी और बच्चे थे जो उसके जीवन का केंद्र थे। सपने में उसने अपना पूरा जीवन देखा, कैसे उसने संघर्ष किया, परिवार का पालन पोषण किया और अंत में वृद्धावस्था में एक सामान्य मृत्यु को प्राप्त हुआ। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, वह अचानक जाग गया। राजा इस सपने से हतप्रभ था। सपना इतना वास्तविक था कि उसे लगा कि वह सच में गडरिया था। उसने साधु को बुलाया और अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, ये तुम्हारे पूर्व जन्म की झलक थी। तुमने अपने पिछले जन्म में गडरिये का जीवन जिया था। अब तुम्हारा जन्म एक राजा के रूप में हुआ है, क्योंकि तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों ने तुम्हें यह स्थान दिया है। पिछले जन्म के प्रमाण। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने दरबारियों को बुलाया और आदेश दिया कि पास के गांव में किसी गडरिये के बारे में पता लगाया जाए जिसका नाम मधु हो। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद सैनिकों ने एक गांव में ऐसे व्यक्ति के परिवार का पता लगाया जिसकी मृत्यु कुछ वर्षों पहले हुई थी। राजा स्वयं उस गांव गया और मधु के परिवार से मिला। वह जगह और लोग राजा को अपने सपने के समान लगे। मधु की पत्नी और बच्चे उसे पहचान नहीं सके, लेकिन राजा ने उनके बारे में ऐसी बातें बताईं जो केवल उनके पिता मधु को ही पता हो सकती थीं। ये देखकर परिवार भी आश्चर्यचकित रह गया। कर्म और पुनर्जन्म का महत्व। राजा वीरसेन को अब पुनर्जन्म और कर्म के महत्व का एहसास हुआ। उसने साधु से पूछा, गुरुदेव, क्या यह चक्र हमेशा चलता रहेगा? साधु ने समझाया, राजन, यह चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। अच्छे कर्म आत्मा को ऊंचे लोकों में ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म निम्न लोकों में। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चले। यही मोक्ष का मार्ग है। नया दृष्टिकोण। इस घटना के बाद राजा वीरसेन ने अपने शासन को और अधिक न्यायपूर्ण और धार्मिक बना दिया। उसने अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू किया और प्रजा की भलाई के लिए कार्य किया। उसे यह समझ आ गया था कि जीवन क्षणभंगुर है और केवल अच्छे कर्म ही आत्मा को मोक्ष के करीब ले जा सकते हैं। सारांश, यह कहानी पुनर्जन्म के सिद्धांत को सरलता से समझाती है। हमारे वर्तमान जीवन में जो भी परिस्थिति हमें प्राप्त होती है, वह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होती है। आत्मा अमर है और शरीर केवल एक माध्यम है। इसीलिए हमें अपने कर्मों के प्रति सतर्क रहना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। पुनर्जन्म का उद्देश्य केवल एक नए जीवन में प्रवेश करना नहीं है, बल्कि आत्मा की मुक्ति की ओर बढ़ना है। निष्कर्ष, पुनर्जन्म की अवधारणा हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर कर्म का महत्व है। अच्छे कर्म आत्मा को ऊंचा उठाते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे नीचे गिराते हैं। हमें अपने जीवन में केवल भौतिक सुख सुविधाओं पर ध्यान देने के बजाय आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है।